नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल के सेकंड पार्ट की डेफिनेट आर्टिकल की। आपके प्रीवियस क्लास में एक पार्ट आर्टिकल का पढ़ चुका था, क्लास लंबी हो जाने के कारण जो है आर्टिकल को हमने दो भागों में बांटा है। जिसमें पहला जो आर्टिकल था इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए और एन का प्रयोग कहाँ-कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वैसा हमने आपको पूर्व क्लास में आपको बता दिया है। आज हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो आता है आपका द। यानी द का प्रयोग हम कहाँ-कहाँ करेंगे और किस-किस कंडीशंस में हम द का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, इसमें जो रूल चलेगा पहला आपका, यानी जब कोई वस्तु पूर्व से ही निर्धारित हो, यानी जब कोई वस्तु पूर्व से ही निर्धारित हो तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसा इसका समझना चाहेंगे। जैसे जैसे ये लिखा हुआ है द कॉइन इज मेक बाई गोल्ड। इसमें देखिए पहले से ही बता दिया गया है कि जो सोना जो सिक्का बना हुआ है वो आपका सोने का बना हुआ है, इसीलिए उससे पहले हमने आर्टिकल किसका प्रयोग किया है, द का प्रयोग किया है। इसी के साथ दूसरा रूल आपका आता है नॉर्मल तौर पे, जो आपका यूज नहीं होता है, कि जैसे कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आपका द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से तीसरा रूल आपका, यानी जो तीसरा रूल आपका चलेगा, बॉडी पार्ट्स नेम होगा या फिर धार्मिक समुदाय कोई होगा। धार्मिक समुदाय का मतलब होता है जैसे हम हिंदू या मुस्लिम या फिर सिख या ईसाई, ये पूरा का पूरा समुदाय आपका वो धार्मिक समुदाय कहलाता है। इसी तरीके से आपके जो है साम्राज्य या इतिहास की घटनाएं, इतिहास की घटनाएं हो गई, और जैसे ट्रेन हो गया, जहाज हो गया, ट्रेन, जहाज, अखबार, इन सब के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे जब भी कोई बॉडी पार्ट्स नेम दे दिया जाए या फिर धार्मिक समुदाय दे दिया जाए या फिर धार्मिक कोई ग्रंथ भी अगर दे दिया जाता है, जैसे रामायण और महाभारत है, गीता है, उसके नाम से पहले भी दा का प्रयोग, इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके नाम से पहले आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रेन है, जहाज है या फिर कोई अखबार है, उसके नाम से भी पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो रूल आता है वो आपका आता है, यानी कहने का मतलब जो वस्तुएं आपकी यूनिक होती हैं, यूनिक का मतलब होता है अनोखी, यानी कहने का मतलब ये है कि जो अकेली हो इस ब्रह्मांड में, उस तरीके की जो है अनोखा बिल्कुल होगा, उस वस्तुओं से पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें कभी कभी यहाँ से एग्जाम में पूछ दिया जाता है, द सन, यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट,
यानी अब ये सूरज आपका एक अनोखा है, अकेला है, उससे पहले हमने दा का प्रयोग किया है। और ये भी बात एक अनोखी है कि जो सूरज है वो आपका पूरब से ही उदय होता है और पश्चिम में ही अस्त होता है। ये बात बिल्कुल एक तरीके से अनोखी है, यूनिक है, इसलिए इसमें आर्टिकल दा का प्रयोग हमने किया है। इसी के साथ जब कभी भी आपका बताया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे व्यक्ति के पद का नाम दिया जाए, व्यक्ति के पद का नाम, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रोफेशन से पहले जब भी प्रोफेशन दिया गया होगा तब ए या एन का प्रयोग करेंगे, और जब कोई पद का नाम दिया गया होगा तब जो है द का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे द आईपीएस ऑफिसर, इस तरीके से दिया गया होगा। अब ये आईपीएस ऑफिसर आपका एक पद है, उससे पहले हमने आर्टिकल दा का प्रयोग किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, हमने शॉर्ट में ही ये नियम रूल आपको बता दिया है। यानी जब भी प्रोफेशन कोई दे दिया जाए, जैसे हम टीचर है, हमारा व्यवसाय, प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, तब हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। और ऐसे ही अगर कोई पद दे दिया जाए, जैसे किस पद पर हम चयनित हैं, उसके नाम से पहले हम आर्टिकल दा का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल आपका समझाते हैं, चलिए देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट रूल है वो आपका ये है, नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्द, जहां पे नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्द आ जाएंगे वहां पर हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे इंडिया है, इंडिया से आपका क्या बनता है, इंडियन, तो इंडियन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हम द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अफ्रीका के लोगों को अफ्रीकन बोला जाता है तो द अफ्रीकन कर देते हैं। इसी तरीके से चलिए इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी नाउन या किसी गुण को प्रदर्शित करे, यानी कहने का मतलब जब कोई वस्तु किसी नाउन की गुण को प्रदर्शित करेगा तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसका थोड़ा एग्जांपल आपका बड़ा बन जाता है, जैसे द मॉरलिस्ट करके, तो उसका एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सा यहाँ पे समझ लीजिए आप। यानी जब भी कोई वस्तु वो नाउन होगी और उसकी किसी भी क्वालिटी को बताया जाएगा तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। जब भी आपकी डायरेक्शंस दी जाएंगी, यहां से ये रूल आपका इंपॉर्टेंट है। यानी डायरेक्शंस आपकी टोटल वैसे देखा जाए तो 4 ही होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यानी दिशाओं के नाम से भी पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखते हैं, एक जो रूल आपका इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव लेवल में ज्यादातर पूछा जाता है, चलिए समझते हैं। जब दो अनमैरिड सिस्टर्स को संयुक्त रूप से पत्र वगैरह अगर भेजा जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे।
ये रूल थोड़ा समझने वाली बात है कि जब भी दो अनमैरिड सिस्टर्स होंगी, उनको एक संयोग रूप से यानी कहना इकट्ठा अगर पत्र भेजा जाए तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके और सारे रूल्स हैं जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगे, जो कि हमें बताने में उचित नहीं लगा, इसीलिए हमने बाकी रूल्स को छोड़ दिया है। अगर हमारी क्लास आपको यहाँ तक अगर अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें, साथ में लाइक और कमेंट भी करें। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।